पड़ोसी देश बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर हुई राजनीतिक उथल-पुथल का असर वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों पर पड़ रहा है। 4 दिन से हिंदू और सिख समाज के पूजा स्थल तोड़े जा रहे हैं। उनके घर, दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री और वाहन आग के हवाले किए जा रहे हैं। हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है और पुरुषों के साथ मारकाट मची हुई है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमान 27 जिलों में अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। इधर भारत में वीएचपी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रही हिंसा, रेप और संपत्ति जलाने की गतिविधियों पर मोर्चा खोल दिया है। वीएचपी के शीर्ष पदाधिकारी केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में हैं और प्रयासरत है कि वो अंतरिम सरकार का गठन होने के साथ ही हिंदुओं की स्थिति को लेकर बात करें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बांग्लादेश के हर जिले में कोई जिला ऐसा नहीं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही। इस्कॉन मंदिर के जो महंत हैं उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। वहां पर रोज़ मंदिरों को जलाया जा रहा है और हिंदू बेटियों के साथ, बहनों के साथ वहां पर दुर्व्यवहार हो रहा है। हिंदू परिवारों को लूटा जा रहा है, उनको घर खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पर विश्व हिंदू परिषद भी आज केंद्र सरकार से मांग करता है कि अपने सभी हिंदू जहां भी रहते हैं देश में, विदेश में, वो सब संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। इतना ही नहीं, वीएचपी ने अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उन मानवाधिकार संगठनों और मोमबत्ती जलाने वाली गैंग को भी निशाने पर लिया है जो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज पर हो रही बर्बरता को लेकर चुप्पी साधे हुए है। इसके साथ ही कांग्रेस समेत देश के अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों को लेकर सवाल उठाए हैं। ये ध्यान में आता है कि जितने भी संगठन, जब कोई किसी अन्य समाज के साथ इस प्रकार की घटना घटती है तो त्वरित मोमबत्ती लेकर, दिए जलाकर या प्रदर्शन कर कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतने हिंदुओं का वहाँ पर नरसंहार, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदू परिवारों को लूटना, उनकी अस्मिता लूटना, ये सब होने के बाद ये ऐसे मानवाधिकार वाले जो संगठन है वो कहाँ है। विस्तार न्यूज से बात करते हुए वीएचपी मध्य भारत के प्रांत मंत्री राजेश जैन ने कहा कि बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था निष्प्रभावी हो गई है। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय की ये जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई करें। सर, क्या स्थिति है? आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्या कहेंगे आप? अभी स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं है कि वहाँ पर अभी जो संचार माध्यम है वो भी नहीं है और बॉर्डर सील है। और बॉर्डर सील होना भी चाहिए था क्योंकि बहुत बड़ा और लंबा बॉर्डर है, अपनी कई स्टेट उसको जुड़ती हैं। हिंदुओं को यहाँ पर लाने के चक्कर में, उनकी आड़ में जिहादी ना आ जाए, इसलिए उस बॉर्डर को सील किया गया है। उसके समविचारी संगठन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू जहां भी है सुरक्षित रहे, उसी दिशा में एक कोशिश और भी है। बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का गठन ही इसलिए हुआ है कि पूरे विश्व में हिंदू समाज के परिवार जहां भी रहते हैं वो सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और अपनी संस्कृति का भी वहां पर वहन करते रहें। आपने कहा बॉर्डर पर भी हम तैयारी रखे हुए हैं, कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है। हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे भी बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट नोटिस पर जहां चाहेंगे वहां पर पहुंचने के लिए तैयार है। देखा आपने, संघ का अनुषंगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, पूरी तैयारी है, हर स्थिति के लिए तैयार है विश्व हिंदू परिषद। सरकार को ये भी बताया जा रहा है कि आपको त्वरित इस पर एक्शन लेना है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विश्व संवाद केंद्र से। भारत ने हमेशा ही विश्व भर में उत्पीड़न विस्थापितों की सहायता की है। बांग्लादेश में समय समय पर लगातार होने वाले ऐसे दंगों का ही परिणाम है कि बांग्लादेश में जो हिंदू विभाजन के समय 32% हिंदू थे, वहीं अब 8% से भी कम बचे हैं और वे भी लगातार जिहादी उत्पीड़न के शिकार हैं। उम्मीद है कि भारत सरकार इसे लेकर जल्द कोई समाधान निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।